पूर्ण से निवेदन। और आज के कार्यक्रम है श्री धनौर जी पूर्व सर्कल अच्छी तारम जी आवेदन है। डोमेश्वर प्रसाद तारम जी का भी सम्मान भैया विजयपुर हमारे जैन समाज। आज के पावर धारा में आज के वीर नारायण दिवस के पावन पर्व पर आज हमारे एकट कन्हार में हमारे सियान मन पुरखा हमारे पुरहा देव मन पूरा बैठे हमारे आदि शक्ति माता मन हमारे बहनी मन हमारे बेटी मन। आज बहुत बढ़िया ये एकट कन्हार के पावन बेला में आज बहुत सुंदर एकजुट हो के एक जड़िया बने कि हमार पुरखा हमार सियान के हमार जो रक्षा करने वाला वो देश ला आजाद करे बा रीन होकर दिवस मनाए जाते। आज हम एक शक्ति के रूप में हम एकजुट होके ये दिवस ला मनाए के प्रयास करत है। और ये हर जगह ये दिवस और दिवस मनाए के एक जड़िया काबर की समाज में एकजुट एक साथ एक संगठन के रूप में जाबर काबर की हम कार्यक्रम एक नहीं करबो तो फिर एकजुट कैसे हो एक दूसरा से कैसे मिलाप हो। ये बहुत बढ़िया हमार ये क्षेत्र के सियान मन बहुत बढ़िया रखे और एकजुट हो के एक साथ बैठे के एक जड़िया बनी। हमारे वीर नारायण जी हाँ, आज हमारे आदिवासी जनजाति इकर पर बहुत प्रयास करके लड़े गए और वही शहीद के आज नाम ले एकजुट हो और एक साथ चले बा रेंगे बा एक साथ बातचीत करे बा। आज एकजुट होके ये दिवस ला मनाए जाते। अब बोला ज्यादा उतना तो बोले नहीं हो लेकिन मैं अपन इतना ही कही के अपन वाणी ला विराम देत हूँ। बोले आदि शक्ति बुढ़ा देव की सेवा जोहार। मैं अपन के एक शायरी के माध्यम से सेवा जोहार बोला था। प्राकृतिक शक्ति के मनैया हरन प्राकृतिक शक्ति ला मनैया हरन हमन तो सेवा जोहार और सेवा सेवा कवैया हरन हम तो सेवा जोहार और सेवा सेवा कवैया हरन। के देखो गढ़ धनौरा खंडा कुंडिया के नतनी नाव गढ़ धनौरा देव कोठार खंडा कुंडिया के नतनी नाव मैं साथ देव वाले सगा नोनी मैं तो साथ देव वाले सगा नोनी मैं तो मरे बेटी आऊं मैं तो मरे
नई जवानी थी, वह नाना के संग खेलती थी, वह नाना के संग पढ़ती थी। और चमक उठे सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी, अब खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी, खूब लड़ी मर्दानी बातों झांसी वाली रानी थी। निसंदेह हमारी संस्कृति बढ़िया बढ़िया सुमधुर आवाज की गांव की दीवारिंदाई की शहीद वीर नारायण सिंह जी, स्वर्गीय लाल साहब महाराज की, आदिवासी गौड़ समाज की। आज हमारे ग्राम एकट कन्हार में हमारे शहीद वीर नारायण सिंह जी के शहादत दिवस में उपस्थित और मंच पे हमारे उपस्थित विराजमान हमारे जम्मू सियानमन और हमारे गांव से आए जम्मू दाई मन, बहनी मन, नौजवान साथी मन, बहनी मन, सियानमन सबको मला मोर संभाग स्त्री गौड़ समाज मोहल्ला की ओर से सादर सेवा जोहार। और यही सेवा जोहार के साथ में मैं काहे कबूल ज़्यादा मंच में बोलूँ नहीं, सदा होते वहाँ पे हमारा जवाबदारी बांटे जा रहा था, तो खाली हमारा सेवा करे के हिसाब से हम काम ला ज़्यादा प्राथमिकता देते। और हमारे सियान जो बने हैं वरिष्ठ वो मला मंच में वही मला हम जवाबदारी देते, तो हमारा ज़्यादा बोले की आदत नहीं, लेकिन दो शब्द में संभाग स्त्री गौड़ समाज मोहल्ला की ओर से जरूर आप मला बोले के प्रयास करूँ। और हमारे पूर्व जो बाँचे हैं थे वक्ता मन है शहीद वीर नारायण सिंह और समाज के बारे में और जो भी विषय आई होकर बारे में जरूर आप मला बारी बारी से बताए के प्रयास करें और बताएं। वो चीज ना आप मला जी ध्यान से सुनना है। खबर कि मैं अधिकतर हमारे समाज में देखे हूँ हर कार्यक्रम अब में कार्यक्रम करत 2010 से आता और वही सियान मन है वो जाके मंच में जाके बोला थे, समाज के बारे में बोलते हैं और जो भी विषय आते हैं उसके बारे में बोलते हैं। लेकिन हमारा समाज एक ऐसे समाज है, आज यहाँ कार्यक्रम करें हम बैठे हुआ, लेकिन कौन का बोला थे कौन का नहीं बोले ये चीज के बिल्कुल अता पता नहीं रहा। एक कारण आज हमारे समाज में लड़ाई होते नहीं, लड़ाई होते नहीं, एक कारण अज्ञानता के कारण एक दूसरा रहा सियान मनाते कहते सियान आते वो सियान आते लड़ा देते चल देते। आज वो सियान तुम्हारे बीच में हमें का लड़ाई मन कोई नहीं, तो ये चीज भी हमारा परखना है कौन अच्छा है और कौन बुरा है, और हमारे समाज के लायक कौन ठीक है या हमारे क्षेत्र के विकास के बात रखे या कौन सियान मन ठीक है, ये चीज कभी हमारे परखे प्रयास नहीं करे। तो ये चीज ला ध्यान से सुनो सियान मन, मैं ज्यादा तो नहीं बोलूं, हमारे सियान मन विस्तार से आप मला बताई इसके के भी अपन वाणी ना यही भी विराम देता हूं। बोली आदि शक्ति बढ़ाते हैं की आदि गांव के दीवारिंदाई की नारायण सिंह की वीर नारायण सिंह जी की वीर मैं बोलूं वीर नारायण सिंह अमर रहे तो आप मन अमर रहे ना, नारायण सिंह अमर रहे वीर नारायण सिंह अमर रहे। आज हर साल के भांति ये 2025 नया साल में हमार पांडरवानी एकट कन्हार सर्कल के मुख्यालय में आज शहीद वीर नारायण सिंह जयंती मनाए पर उपस्थित हुए हमारे सबो दीदी बहनी मला मोर सेवा जोहार करते हुए हमारे सबो सियान मला प्रणाम करते हुए हमारे मंच में आसीन हमारे सबो आज के सियान और हमारे समाज के जम्मू हमारे महासभा से लेकर के हमारे ब्लॉक और अन्य ब्लॉक से भी आए हुए सियान मला सब मला सेवा जोहार करते हुए बोला दो शब्द बोले बहुत सर मिली से शहीद वीर नारायण सिंह जी के शहादत दिवस हम काबा मनाथन और एक कौन हरे ओकर जीवन के बारे में थोड़ा सा चर्चा या उद्बोधन के लिए मुझे जिम्मेदारी दे है। ओकर
जीवन परिचय भी स्पष्ट रूप से हमारे इतिहास में उल्लेख नहीं है। फिर भी हमारे इतिहासकार मान जो ओकर जन्म के तिथि से लेकर के मृत्यु के तिथि बना है, और हमार आदिवासी समाज ही नहीं, गौड़ समाज ही नहीं, पूरा ये भारतवर्ष के समाज मल्ला क्रांति करे पर प्रेरित करीस, सिखैस और संघर्ष करवैस, और वही महापुरुष मन के शहीद होए के बाद से ये देश में आज़ादी के एक बुलबुल फूकी, वही आज़ादी के लड़ाई लड़ी। तो शहीद वीर नारायण सिंह ऐसे ही होकर नाम शहीद नहीं पड़ी, ये वास्तव में एक पहले रायपुर जिला रही से, रायपुर जिला के अब वर्तमान में जहाँ तक के वो बलौदा बाजार जिला आते, वहाँ पे एक छोटे से जमींदारी रही से, और वहाँ के एक जमींदार पुत्र वीर नारायण सिंह जो है 1795 के आसपास जन्म ली एक गांव में, एक जमींदार परिवार में, और ओकर शिक्षा दीक्षा अपन क्षेत्र में ही करे रही से, और ओकर पिताजी के मृत्यु पश्चात एला वो जमींदारी के, वो राज के बोला जिम्मेदारी मिले, और वो वहाँ के राजा, और अच्छा से अपन राज क्षेत्र के अपन जति गांव रही से होकर अच्छा देख रेख करत रही से। लेकिन वही बीच में लगभग 1955-56 के आसपास बहुत अकाल पड़े रही से, कहते कि अकाल पहले भी सियान मन बताते कि हमारे क्षेत्र में 72-73 में, तो कब तो 50-56 में, ऐसे बहुत मतलब अकाल पहले पड़े। और ये देश के साथ साथ हमार प्रदेश पूरा कृषि प्रधान देश है, और कृषि प्रधान मतलब प्रदेश है। आप हम आज भी कृषि पर निर्भर हैं, और वो जमाना में ये कृषि क्रांति और ये वैज्ञानिक तकनीकी नहीं आ रही है, और वो जमाना में जो भी राजा रीने जमींदार रीने तेमन कहीं पे अच्छा समय रहे तो कहीं छोटे मोटे नाला बांध के पानी रोक के कहीं पे सिंचाई करे। लेकिन वो जमाना में बोर वोर के जमाना नहीं से, आज लगभग इतिहास 250-300 साल पहले के बात है। वीर नारायण सिंह जी की जो चर्चा होती है 250-300 साल पहले कतिक मतलब वीरान रही सोही हमारे क्षेत्र रहा, वो क्षेत्र रहा, ये देश था। जे समय एकर जब जन्म हो रही से, तो जन्म के 1795 में तो जन्म हुई, लेकिन वही 1850 के आसपास से बोला जो जिम्मेदारी मिले रही से, वही समय में अकाल के घोर समस्या होकर राज और क्षेत्र प्रदेश में देश में आई। और वो समय जो अंग्रेज हुकूमत के अंदर हमार देश रही, और अंग्रेज हुकूमत के अंदर रहे के बाद वहाँ पे जो माल गुजार रही है, जिगर पास अंग्रेज हुकूमत के राशन से लेकर के खाद खाए के जो सामान है, खाद सामग्री है, तमाम चीज जमींदार मन के हाथ में, वहाँ पे रीन है, वहाँ पे माल गुजार मन के हाथ में। तो ये अपन राज के अपन क्षेत्र के जनता मन के भूखला नहीं देख पाई सकी, तो वो आवेदन लेके गीस, निवेदन लेके गीस कि मोर क्षेत्र में अकाल पड़े हैं, तो आप मन के गोडाउन में जो अनाज भरे वो अनाज ला जनता ला देते हो, जो भी एकर ब्याज हो, जे भी एकर कीमत हो, यो कीमत ला तो अभी नहीं, लेकिन हमान आगे डा हमर कमा के आप मतलब वो जो टैक्स रही, जो ब्याज रही, वो ब्याज ला हम भरबो, ये करके निवेदन करी। लेकिन
वो समय के जो मालगुजार रही ते मना अंग्रेज शासन के हाथ में रही वो अंग्रेज मन ये देश में नाना प्रकार के प्रताड़ना करी, नाना प्रकार के लोग मतलब डर भय पैदा करी ना उनके ऊपर लंबा समय से राज करत आद रही है। तो वो मन ओकर बाद में ओकर निवेदन ला सुनी नहीं, तो ये अपन कुछ साथी मन के साथ में एक बैठक करीन और बैठक करीन कि भाई हमार जनता ला अगर हम अनाज उपलब्ध नहीं कराबो तो जीही कैसे, हमार लोग लेकर कैसे जीही, हमला का खिलाबो, हम का खाबो, ये तमाम चिंता हुई सुकर मन में। और वो मन प्लानिंग करीन कि नहीं वो फलाना गोडाउन में हमें गोडाउन के ताला तोड़थन चोरी करता नहीं देते, तो चोरी करे के मतलब लूटथन और लूट के जनता के बीच में वितरण करबो, कहीं ना कहीं हमारे लोग बाग मला जो भी मिली तो ओकला मतलब 2 दिन खाए पी पर ओकर काम आही करके वो मन एक सलाह के माध्यम से जाके गोडाउन के ताला तोड़ी एक भीड़ के माध्यम से जाके और ताला तोड़ के पूरा अनाज ला वहां से निकाल के वो मन पूरा गांव वितरण करीन, जो परिवार रही से परिवार ला वितरण करीन कि एकर माध्यम से लोग लड़का और घर परिवार ला पालो और जो भी आई तो हमार नाम बताना, अब हम देथन तो हमला खोजी हमला चोर साबित करी और वो मन पूरा अनाज ला वितरण करे के बाद वही आसपास में जंगल रही से जेला मुकर मन के इष्ट देव रही से तुहर करा ये करा डोंगरी में कहा पाठ कथा होगा हल्ले पाठ कथे उसने टाइप के पाठ हर क्षेत्र में हमारे देश में हमारे छत्तीसगढ़ संस्कृति में अलग अलग क्षेत्र में पाठ करके नाम हवे, तो इसने एक कुर्रू पाठ करके उगर मन के इष्ट देव और इसे जो डोंगरी में घिरा रही से वहाँ पे खोल रही से वो गर्दा वाला मतलब जंगल रही से पहाड़ी रही से तिहा जाके जो लूटे रही ने थे सेना मन जे मना एक ग्रुप बन के सियान मना एक बना रही ने 15 जन 50 जन जतिक भी संख्या रही ने वो मना अनाज ला पूरा वितरण करे के बाद वही एकदम जंगल के अंदर में कुर्रू पाट करके देवता स्थान है, वो देवता स्थान में गर्दा है, वो गर्दा में जाके मन लुका है और लुका के वो मन और प्लानिंग करे कि ये अनाज खत्म हो तो फलाना जगह ले और मांगबो, अब तो मांगे में नहीं दे तो उनचू लूटबो, ऐसे प्रोग्राम मना बना के रखे रही ने। लेकिन हमरे बीच के उनकरे बीच के जो गांव के रही ने जिगर पेट मन भरी थोड़ा थोड़ा तहने उनकर में गुलामी और पनप के अंग्रेज मन के इनके जे भी बताई होला एक नगद इनाम दिए जाही करके, तो इनाम के लालच में वो मन अपन परिवार अपन गांव अपन क्षेत्र समाज और लोग लड़का बारे में सोची एक आदमी जाके अंग्रेज हुकूमत के पास में चुपचाप जाके मुखबिरी कर दी, बता कि वो मन फलाना जगह के डोंगरी में लुकी नहीं, और वहां अंग्रेज सेना पूरा चारों तरफ से वो पहाड़ी ला वो देवता वाला जगह ला कुर्रू पाट वाला एरिया ला घेरी और घेर के वहां पे उमला जिंदा पकड़ी और पकड़ के लाके रायपुर जेल में मतलब बोला लाइन हमारे शहीद वीर नारायण सिंह ला और ला करके वो समय का छुरी फांसी वाला सजा चले, तो छुरी फांसी वाला सजा हुई, जबकि वो समय के अगर जनता अगर निकले रहती उनकर साथ में कि ये मन हमार भूख खत्म करे पर ये मन हमार लिए चोरी करीन कि हमार लिए मतलब अनाज ला लूटी ने जुमला जब हम मांगे तो तुमन नहीं दे तो हमार पेट भरे पर कहीं ना कहीं आखिरी रास्ता यही रही से, ऐसे करके वो क्षेत्र के पूरा अगर जनता वो दिन अगर खड़े होती तो जहाँ तक के आज होकर फांसी नहीं हो रही। लेकिन बोला पकड़ के लाके इतिहास में दर्ज है कि 10 दिसंबर 1857 को 10 दिसंबर 1857 को बोला रायपुर के जो शहीद चौक कहते अभी भी वहाँ कहते कि शहीद चौक कहते, तो वही शहीद चौक में बोला फांसी में मतलब लटका दी कहते, फांसी में लटकाए के बाद वो लाश ला भी परिवार ला नहीं थी, लाश ला रखे रही ने, लेकिन
फांसी लटकाए के बाद परिवार वो मतलब बलौदा बाजार क्षेत्र मतलब ओकर सोना खान गांव जो रही से सोना खान गांव के आदमी वो क्षेत्र के मन नहीं देखे रही ने तो परिवार ला सौंपे के पहले लगभग बोला 7 से 8 दिन तक हफ्ता भर तक के कहीं पे लाश ला रखे रही ने कहते। लेकिन इतिहास में ये भी बताते हैं कि फांसी दी लोकर बाद भी जीव नहीं जू रही सुगर मन के तो बोला तोप के आगू में खड़े करके तोप में कुटका छिर्री दिर्री मरल शरीर लब और छिर्री दिर्री कर दी करते। तो ऐसे एक शहीद हमारे समाज के लिए हमारे देश के लिए हमारे क्षेत्र के लिए जो संघर्ष करी और हमारे परिवार के बारे में वो चाहे वो परिवार आप हमन एड़ा हमन हो सकते कि हमारे परिवार कहीं ना कहीं जुड़े रही हुई वो क्षेत्र में चाहे वो देश के जनता मतलब हमारे जनता हमारे भाई ऊपर जो अत्याचार होत रही से तेकर लिए संघर्ष करी तो एकरे से कहीं ना कहीं हमारे समाज के लिए हमारे देश के लिए अपन आप ला कुर्बानी कर दीन करके हमला एक शहीद के नाम दर्जा मिली और ओकरे से शहीद वीर नारायण सिंह जी के ओकर जन्म ला आज आप सबों मन के बीच में ऐसी बैठ के हमारे आदिवासी समाज में अब बैठ के हम आने वाला नया पीढ़ी ला बतान हमारे इतिहास में हमारे सियान मन का करी कैसे कैसे गुजरी वो तमाम चीज़ ला हमारे नया पीढ़ी ला बताबो तब आने वाला समय में भी कहीं ना कहीं वो लड़का मन सीखी अपन आने वाला नया पीढ़ी ला बताए। तो हमार वीर नारायण सिंह शहादत दिवस में याद करते करते कहीं ना कहीं हमारे समाज और क्षेत्र के सुख दुख के बाद खेती खार के बाद ये तमाम चीज हो ही करके आप मन के एक केंद्र में आज ही नहीं लगभग लंबा समय से हर साल आप मन कार्यक्रम करता हूँ कर लिए मैं हमार ब्लॉक और महासभा डाले आप सबों मला बहुत धन्यवाद देना चाहूँ कि आप मन कुर्राम टोला केंद्र के नाम से लगातार आप मन कार्यक्रम करत आए वो क्षेत्र के जम्मो हमार सियान मला और दीदी बहनी और हमार सियान सब मला मैं पुनः धन्यवाद देना चाहूँ कि ऐसा कार्यक्रम होते रहना चाहिए। उकर से समाज के रीति नीति सामाजिक समरसता एकता भाईचारा ये तमाम चीज दिखते। अब रही बात गीला सिकवा झगड़ा लड़ाई तो एक ठन महतारी ले अगर 2 भाई पैदा होता तो दोनों भाई के गला ठीक नहीं रहा कभी। आज हमारे बीच में अभी हमारे कोरटी जी पहले आप मतलब बताइए कि कहीं ना कहीं आप सबों मन परिचित हो कि जानता हो ये बात ला नहीं बोलना चाहिए कि हमारे समाज में झगड़ा हो। घर में एक जन महतारी ले पैदा होतन तो 2 जन भाई मन तो झगड़ा होतन तो स्वाभाविक अति बड़े भीड़ में स्वाभाविक रीत से झगड़ा आई। लेकिन झगड़ा का मतलब ये नहीं है कि हमारा आने वाला कई पीढ़ी तक की हमारा झगड़ा छोड़ रहो। आज नहीं कल एक जगह बैठबो आज नहीं कल समाज एक जगह बैठी है एक जगह बैठे ही सकलाई वही समाज है। हम एक जन 2 जन कोई समाज नो है जो भीड़ है समाज के वही हमारे भीड़ है। और समाज के मतलब ये नहीं कि हम आज घोड़े समाज हम यहाँ बैठे हैं लेकिन भारत के संविधान में भारत के नीति नियम में कानून में हमला जनजाति समाज के नाम से जाने जाते आदिवासी के नाम से जाने जाते। तो आदिवासी हम घोड़े मनोहन हमारे साथ में ये प्रदेश में लगभग 42 जनजाति और हमार मोहला मानपुर चौकीडा कहीं नहीं तो 5-7 जनजाति हमार गोड़ हलवा कंवर कंडरा से लेकर के कुछ अभी रायगढ़ क्षेत्र ले आई ने उराव ऐसे करके कुछ ऐसे करके 4-5 जनजाति समाज क्षेत्र में निवास करथन जिसमें सबसे बहुल्य संख्या आप हमार गोड़ समाज के है उकर बाद हमारे हलवा समाज के है। तो ये 30 त्योहार व्यक्तिगत कोई समाज या एक ठन जाति के नहीं है। महापुरुष मन अगर बलिदान हुई तो हमारे समाज बनी हो ये देश के लिए ये प्रदेश के लिए जन्नो मतलब जनता जनार्दन के लिए मन संघर्ष करिन और सबो समाज के लिए कुर्बान अपन आप ला करिन। लेकिन हम एला एकर से याद करथन कि ये हमारे समाज में महापुरुष पैदा हो और आप हम अगर चिंता नहीं करबो तो हमारे लोग लेकर कैसे हमारे सियान मन के हमारे पूर्वज मन के महानता ला जान ते एकर से आज एक जगह बैठ के जुरियात हन और गुठियात हन और कहीं ना कहीं हमारे सुख दुख खेती बाड़ी से लेकर के बेटी रोटी तमाम व्यवस्था भी के बारे में भी चर्चा होना चाहिए। अब रही बात
हम गोड़ गोड़ तो कथन अभी हमारे एक जन बेटी खड़े हो रही से बढ़िया बात बोल तो योकर असले ना खड़े हो तब सीख बोल जी नहीं तो सीखे कोई तो दाई के पेट ले सीख के नहीं आन कहीं ना कहीं खड़े हो बोलत में सीखेला मिलती लेकिन मैं ज्यादा नहीं जाना वही बात ला हमार ब्लॉक अध्यक्ष हिरामे जी भी ओकर बताई ओकर जब समय आई तो मैं ला ये वीर नारायण सिंह के जीवन के बारे में थोड़ा सा बतावे करके बोले नहीं तो बोला मैं बताऊं लेकिन ओकर से हट करके मैं बात करना चाहता हूँ कि आज लड़का है ठन बात बोलिस मोला वही कर नहीं जब तुम्हारे सबको कोई बताऊं और मैं नहीं जब नहीं कहा तो मैं नहीं जाना तो मोला ओकरा समझना है सीखना सात देव मरे का मरे घर के बेटी है आओ कहीं सब साथ देव क्या और जहां तक के हमार महासभा वास्तव में यह गुण कई प्रकार के गुण हम जमला अलग अलग वंश अलग अलग टोटम अलग अलग बेटी रोटी के नाम से जानथन कतु तीर में अमाद गोड़ कथे तो कहीं पे ध्रुव गोड़ कथे तो कहीं पे बिजवार गोड़ कथे तो ये शहीद वीर नारायण सिंह आप हम याद करत हन एकर सिद्धि नहीं किए हमारे समाज की आदिवासी समाज के हरे और आदिवासी समाज के ला आप हम अगर चिंता नहीं करबो कर इतिहास ला हमारे समाज ला नहीं बता आने वाला पीढ़ी ला तो जाने कैसे और देखा जाए तो ये वीर नारायण सिंह बिंझवार जनजाति बिंझवार घोड़ तुम्हारा का घोड़ा मैं झगड़ा होता भाई नहीं ये बात ला बोले बिताने काय घोड़ा को झगड़ा होता लेकिन कहीं ना कहीं ये बिंझवार गोड़ वो क्षेत्र में बिलासपुर बलौदा बाजार क्षेत्र में बिंझवार गोड़ मन की आबादी बहुत है और आगे जावे रायगढ़ के आगे ऊपर ना तो राजगोड़ एक पर जावे लांझीड़ा तो उड़ाल प्रधान गोड़ और मिलते ऐसे करके आज बस्तर जाऊं तो बस्तर ढा कहीं पे माड़िया गोड़ कहीं पे मुरिया गोड़ कहीं पे सरना गोड़ ऐसे करके तमाम क्षेत्र में अलग अलग हवे लेकिन आप मन भी गोड़ा लेकिन आप मन के भी कुछ हो लेकिन 7 देव 3 देव 4 देव 5 देव 6 देव कथे ओमन हमार महासभा जो मोहला महासभा है हमार मोहला महासभा में 7 देव 3 देव 4 देव नहीं बताए हम देव कोठार वाले लड़का कि खंडा मुदिया वाले खंडा मुदिया वाला तो हम वो खंडा मुदिया देव कोठार में चिन्हांकित तो वो करा मरई जहां तक के मोर जानकारी में आपे सब मन के साथ में बैठत में तो सरी कुछ सियान मन ले सुने मरई मन गुडा रसिया मेंढा करिया खंडा मुदिया ये 3 प्रकार के मरई होते हैं तीनों के देव को अलग जगह में लेकिन मंडा में उमन एक जगह बैठते हैं कहते तो मरई है बुकरा खाते और कहते तो मरई है बुकरा नहीं खाए सही है नहीं का कहते तो मरई है बुकरा खाते कहते तो मरई नहीं खाए हमार विचित्र नीति विचित्र संस्कृति है हमारे समाज की मरई तो आन लेकिन मरई में भी सबो कोई बराबर अधिकार वाला नहीं है कई हम समाज के मड़वा में बताते हैं हिरामे जी भी बताते हैं आप मतलब और भी बताई कि 3 खूंटा होते हैं मांझी का कहते मांझी खूंटा गायता खूंटा और पेन खूंटा मतलब माझीर खूंटा गायता खूंटा पेन खूंटा घोड़ी के हिसाब से खूंटा कहते हैं खूंटा तुम्हारा ध्यान नहीं मैं गलत बोलत हमका ये मन के तो को कनी ए गुड़िया मैं का के सुने तुम्हारा तो तुम्हारा काल बीजे रूप में देखता सब मतलब ये बात लड़का हम जो सिखा है वो गलत नहीं बोली कि मैं 7 देवता वाले आऊँ लेकिन हमार जो मोहला महासभा के हमार जो देव नीति वाले 7-14 मरई लाइन का भी होते और समधी लाइन का भी होते ऐसे नहीं है कि एक पक्ष में एक के 14 हो एक के 7 हो वो देव मन के संख्या देव मन के लाइन है अब हमन देव कोठार में उतरने वाला मतलब हमार घोड़ा वही 7-14 ज्यादा होते तो हमन पित्तर वाले हम पित्तर वाला न हन करता लेकिन हमरो मन बहुत जन आजकल पित्तर वाला गला हुआ
जब हम समझबो हमार रीति नीति ला संस्कृति ला, तब हमार लोग लइका ला बताबो, तब हमार लाइन से आने वाले पीढ़ी ला बताही। और जे दिन हमारे ये रूढ़ी व्यवस्था जो कथन, यही रूढ़ी व्यवस्था के हिसाब से हमारा पहचान। तो ये 3 खूटा के कथन ना तो गायता खूटा, माझिर खूटा और पेन खूटा। मांझी मतलब मांझने वाला, धोने वाला। गायता मतलब सियानी करने वाला। और पेन मतलब देवता के झुपने वाला और ओकर झुपने वाला, ओकर घर के जाने वाला, ओकर जो भी ओकर विसरा रहते तेमला। तो ये जहाँ तक के 3 खूटा दूसरे टाइप के मंडावी मन के हो कि मंडावी भी 3 प्रकार के, गुड़ा रसिया, मेंढा करिया, खंडा मुदिया। खंडा वाले मन अलग जगह जाते हैं और गुड़ा रसिया वाले मन अलग जगह जाते हैं। लेकिन जब एक जगह के मंडा के बात आई तो लाकंज एक जगह उठा था। लेकिन घर के और फिर उनकर मन के एक क्षेत्र के मतलब 8 गांव 10 गांव के उनकर मन के ये रहते, तो वहाँ के लाकंज ओकर गुड़ा रसिया के ला खंडा वाले नहीं उठा सके, खंडा के ला मेंढा करिया वाले नहीं उठा सके। ये विचित्र हमारी संस्कृति है। तो ये तमाम बात के चर्चा होना चाहिए कि लड़का सीखा थे। मैं गलत नहीं बोला, लड़का कहा कि तो आप मोर बात ला गलत मत मानो बेटा, लेकिन आप मन ले मैं जानना चाहत रहे हो। तो ये हम 3 देव, 4 देव, 5 देव, 7 देव वाले आन की देव कोठार वाले आन गा उठा के मन बता, बैठा के मन नहीं, ये पीछ एडा के माती दिन सब तो बैठ था के देव वाले आप देव संख्या वाला नहीं, देव कोठार वाले आन के होना। कोई हलांजुर पेन कोठार का था, कोई मन कोंडे का थे, तो कोई मन सोनकुरा वाला फलाना जगह का थे, कोई खड़खा बुढ़ाल वाला ठिकाना जगह। हमन ऐसा देव संख्या वाला नोहन, देव ठिया वाले होकर कोठार वाले। तो ये चीज ला हम लोग बताना है। हम 2010-11 में हिडामे जी के अगुवाई में सर्वे करें हमारे समाज के मन कतिक जानते नहीं लगी के समाज सियान मन सबो कहीं की सर्वे होना चाहिए कि कौन कौन काय गोतियार के वो देव कोठार कहाँ। तो लगभग वो समय के 80% मन नहीं जाने। हमार करा जुर्री और कुंजाम, जुर्री और कुंजाम मन हमार मजिया पार कुंजाम टोला आसपास में हमें वहाँ पे क्या पटा मुदिया के मतलब पटेवा डोगरा के ओकर बेटी के ठन जगह हवे कुंजाम टोला में ओला कहते हैं राजकुमार वाले लहरों भी कहते हैं। पहली लहरों कहा आजकल राजकुमार नाम दे हैं तो भी जाना है। तो लहरों तो जुर्री घला लहरों लिखे रहा है, कुंजाम घला लहरों लिखे रहा है कहते तो जुर्री घला पटहा मुदिया लिखे रहा है और कुंजाम घला पटहा मुदिया लिखे रहा है। भाई वो है उनका बेला रास्ता के देवता, फसल रास्ता हरे ऊंचे ले पैदा हुई पटहा मुदिया करा ले, लेकिन उनकर मन के बूढ़ा देव अलग हो, वो तो पेटी वाला लाइन है। तो ये तमाम चीज लेना चर्चा करना बहुत जरूरी है। एक से कहीं ना कहीं एक सत्संग जो बोलते हमारे समाज के रीति नीति और संस्कृति के बारे में चर्चा करे पर जो सकला था तो सामाजिक मंच में ही ये चर्चा हो, यही सत्संग है हमारा। लेकिन रामायण महाभारत राम वहाँ ले लंका कूदिस लंका में मान मारिस तो फिर अशोक वाटिका में भी वो लिखित इतिहास में वैसे बताइया पड़े जना कतकुटन भागवत होते, कतकुटन रामायण होते, सब जगह बताते हैं। लेकिन ये लाइन ला कभी कभी मौका मिलते और हमारे बीच में जानकार हमें अभी पूरा खत्म नहीं हो पाए और वो जानकारी ला जिंदा रखना है। तो आप हम सीखो एक दूसरा ले, तब आने वाला पीढ़ी भी हमारे लिए सुनिए और वो लाइन ला आगे बढ़े ही। तो कई जने ला बोलेंगी एकदम रूढ़ीवाद, यही रूढ़ीवाद के हिसाब से तो हम अनुसूचित जनजाति कहलाता है या आदिवासी कहलाता। जिस दिन तुम्हारा रूढ़ीवाद खत्म हो जाए, यहाँ तुम्हारे साथ में खूटा गड़ी के हवे भार भाई ने तुम माइक ठीक करने ज्यादा आज देश के लोकतंत्र में तुम्हारे संवैधानिक अधिकार के लिए राष्ट्रपति के खूंटा है।
राज्य में राज्यपाल के हक और तुहार रूढ़िगत परंपरा, रीति नीति, प्रथा, परंपरा, बोली, भाषा, तमाम चीज के रिकॉर्ड मतलब राज्य में बनते। राज्य के राज्यपाल बोला बना के राष्ट्रपति ले भारत सरकार भेजते। जे दिन तुम्हारे बीच में रीति नीति, संस्कृति, सभ्यता, बोली भाषा खत्म हो जाए तो अपने आप मना ये अनुसूची ले हट जाओ। आप मला जो आरक्षण मिलते, आप ला हमला आरक्षण मिलते तो वो रीति नीति, संस्कृति, सभ्यता, बोली भाषा एक प्रकार से जो हमारे बीच में एक पुरातन सभ्यता है, वो पुरातन सभ्यता के रीति नीति लेके चला था, ओकर हिसाब से हमार गणना होता। ओकर मतलब ये नहीं है कि हम लोग पुरानातन हिसाब से चलना भी है, लेकिन आधुनिकता के हिसाब से चलना है। आधुनिकता के हिसाब से काली तक के कहा है ये भिया में अब भूकंप आते ना पृथ्वी हिलते। हमारे तीन अभी भूकंप नहीं आते, कई जगह कई ठन देश में अब आए दिन मतलब ज्वालामुखी भूकंप मतलब पृथ्वी में रोज कहीं ना कहीं होते रहते। लेकिन पृथ्वी अधिक बड़े हवे तो कोई पृथ्वी के कोई तीर में होते तो हमला पता नहीं चले। हम तो ठन देश में हम हमारे देश ले कतकू दुनिया के दूसरा देश मन में कुटका में मतलब पृथ्वी में आए दिन होते। अभी 15-20 दिन पहले कहाँ पे आ रही थी भूकंप? नहीं, दिल्ली तक के जो असर हल्का फुल्का आ रही। अभी 15-20 दिन पहले कहीं पे हांगकांग में, हाँ हांगकांग में कहीं पे भूकंप आ रही है तो झटका के असर दिल्ली तक के प्रभाव पड़े रही, थोड़ा भारत की भूमि में भी आ रही है। तो पहले इसने भिया हाले तो कहा कि नहीं गा ये भिया ला नांग सांप हो के राखी। तो आज गुंडरी बदलिस था हालत हमला बताया उसने तो हम कहा कि हो भिया ला नांग सांप बोई तो गुंडरी हालत ऐसे कहा। लेकिन आप हम ला हमार दाई बाप मन पढ़ाई लिखाई थोड़ा बहुत समझे के हो तो हमला विज्ञान के साथ भी चलना है, आधुनिकता के साथ भी चलना है। एक मतलब ये नहीं कि हम रूढ़ीवाद आन तो हमारे पुरखा मन कही दिन कि भिया ला नांग सांप अपनांगी ना बोई से तो हम मन नांगी बोई से के कब तो फिर हमारे पढ़े लिखे के मतलब का है। तो ऐसा तमाम चीज में आधुनिकता आना चाहिए, जीवन शैली से लेकर के पढ़ाई लिखाई ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए। लेकिन हमारे रीति नीति, हमारे सभ्यता परंपरा नहीं छूटना चाहिए। हमारे बीच में हमारे बड़े भैया तिलक सोरी जी आ है, वो छत्तीसगढ़ प्रदेश के मुख्य वित्त नियंत्रक रही से वो कर माध्यम से यहाँ के वित्त विभाग के पूरा कार्य योजना बने, नौकरी पानी से लेकर के बजट तमाम चीजें बनाए। सबसे मतलब यहाँ के उच्च अधिकारी रही। उकर बाद भी वो कॉलेज जीवन ले पढ़त भी और नौकरी करत भी। भोपाल में नौकरी करत रही से जब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ अलग नहीं हो रही ना तो भोपाल में रही। तो भोपाल ले जहाँ तक के अरज कुड़ के अगर गांव बनाए से लेकर के जतिक भी देवी दुर्गा के अगर काम हुई तो वो भोपाल ले आदरी से अरज कुड़ कैसे भैया वो मुहले आदरी से। आधुनिक जरूर है, पढ़ लिख के आधुनिक हो से और आधुनिकता के साथ चला था, लेकिन अपन रीति नीति परंपरा ला नहीं भूली। ओकरे से थी आज आप मन के बीच में उपस्थित थी तो ओकर लिए एक बार जोरदार ताली बजा। मैं भैया के बारे में ज्यादा इतिहास नहीं जानू, लेकिन जहाँ तक के परिवार से नजदीकी है तो कुछ बात ला मैं जानता हूँ। तो भैया लगातार जो भी अपन गाँव सरहद देवी देवता के काम होते गाँव के ठाकुर रही है और गांव के ठाकुर रही है और नौकरी करत कर नौकरी ला भी निपटाई, सब ठकराई ला भी निपटाई। और अब नौकरी डाले रिटायरमेंट हो से तब ठकराई के साथ साथ समाज के बीच में भी उपस्थिति देना चालू करी से अभी। तो ये कि रूढ़ीवाद ला भी नहीं छोड़ी से अपन परंपरा, अपन रीति रिवाज, अपन सियान मन के लाइन ला भी और एक तरफ आधुनिकता के साथ में जीवन जिए के तरीका तौर तरीका आने वाला पीढ़ी और पढ़ाई लिखाई से लेकर तमाम चीज करे पर प्रोत्साहित भी करा। तो यही सब बात ला गोठिया बो करके हम सकला हैं। तो हमारे वक्ता तो बहुत जन हमें मगर बहुत आरक्षण से लेकर के तमाम चीज राज्यपाल और राष्ट्रपति के हाथ में है। जे दिन हमारे व्यवस्था हो तो हमला वो कालम ले हटाएगा, मिनटों नहीं लागी। कई जगह आज लड़ाई लड़त है कि हमको अनुसूचित जनजाति में डाला जाए, लेकिन हमला आयता मिले
हमला आयता मिले है कि हमार मन के होशियार मन के संघर्ष के वही महापुरुष मन के संघर्ष के दे ले जे आज आज़ादी के पहले से और आज़ादी के बाद से संविधान में शामिल करके हमला अनुसूचित जनजाति के लाभ मिला थे, तो बोला बना के रखना है कि काबर हमला एकदम से ये नहीं कि हम ये उठ गए हैं, वास्तव में हम पूरा नहीं उठे हैं। कहा था ना कि जब अपन देवता नीति ला 2010 में हम सर्वे कराएं तो वहाँ 80% लोग ला नहीं पता है कि हमन कते कोठा देव कोठार वाले आना कते कते हमार समधी वाला पक्ष हरे कते कते हाँ हमार भाई वाला पक्ष हरे अतकुल कई जन नहीं जान तो ओकर हिसाब से हम सामाजिक व्यवस्था ला नहीं जाने तो भारत के संवैधानिक व्यवस्था ला कहाँ समझ पाओ। तो हमला हमार परिवार ला हमार समाज ला आने वाला लगभग कई दशकों तक के आरक्षण के माध्यम से हमला आगू उठे लगी और हमला मिले कि बैसाखी करके बैसाखी के भरोसा नहीं रहना है, हमला आधुनिक होए के भी कोशिश करन, पढ़ लिख के आगे बढ़न, आधुनिकता होन, आर्थिक रूप से सबल होन, शैक्षणिक रूप से सबल होन। ओकरे साथ ही अभी 24 दिसंबर 2025 के आज 19 दिसंबर मतलब 4-5 दिन पहले पेशा दिवस के रूप में सरकार की तरफ से आदेश हो है कि सरकार की तरफ से कलेक्टर हमारे मोहल्ला मानपुर के कलेक्टर अभी तक के मैं आज 2-3 जन सचिव ला पूछे हूँ कजी भारत सरकार के पत्र आई राज्य सरकार ला और राज्य सरकार के माध्यम से कलेक्टर हर कलेक्टर मतलब 5वीं अनुसूचित क्षेत्र वाला जो जिला है कोरबा जसपुर से लेकर के बस्तर संभाग पूरा और हमारे मोहल्ला मानपुर ऐसे करके लगभग 15-16 ठन जिला ला पेशा दिवस मनाए अधिकृत करे सरकार। राज्य सरकार भी आदेश करी से लेकिन सचिव वाला आदमी पूछे तो नहीं हम लोग पता नहीं, तो हमारे कलेक्टर भी नींद भर सूती से और वहाँ पंचायत विभाग के अधिकारी है तो हम नींद भर सूती ने और वो लेटर में स्पष्ट लिखे है कि पेशा दिवस 24 दिसंबर को मनाना है और पेशा दिवस 24 दिसंबर के घर से मनाना है कि वही 24 दिसंबर को 1996 में 24 दिसंबर 1996 को हमार अनुसूचित जनजाति के मन के लिए एक बहुत पावरफुल कानून आई। जल जंगल जमीन से लेकर के हमार आरक्षण हमार ग्राम पंचायत में ग्राम सभा के वहीं से शुरुआत हुई। सो कर ले पहली और भी सरपंच रही हो तो आप मन ध्यान दो ग्राम सभा नहीं होती रही सी, लेकिन 1996 के बाद जब पंचायती राज अधिनियम 1993 लागू हुई ओकर बाद 96 में पेशा कानून आप हमारे मन में भारत सरकार में बनी और भारत सरकार में पेशा कानून 1996 में बनी और दे लड़ाई समाज लड़के क्षेत्र से लड़ लुड़ा के आज हमारे समाज के सियानमन हमारे समाज मतलब मोहल्ला मानपुर जिला नहीं देश के प्रदेश के अलग प्रदेश के आदिवासी समाज के अगुआ मन मुखिया मन लड़ाई लड़ी और लगभग हमारे छत्तीसगढ़ में 30 साल बाद 2022 में राज्य सरकार वो पेशा कानून के बारे में नियम बने। उकर ले पहली भारत सरकार के तरफ से अधिकृत हो गई से कानून बन गई से राष्ट्रपति के दस्तखत हो गए वो कानून जारी हो गए देश में, लेकिन कोई राज्य सरकार बनो कर लिए नियम उप नियम और उप कानून नहीं बने। नौकर वजह से खाली कागज में रही ने हम कहन कि पेशा कानून 5वीं अनुसूची में पालन हो तो क्या होता है पेशा कानून, लेकिन 2022 में पेशा कानून ला मतलब राज्य सरकार एक 26 बिंदु में एक नियम बनाए और नियम बना के आप हमारे मन में लागू होना चाहिए करके करे। तो वो कर लिए मैं आप सबों मन लगा हूँ कि वो दिन 24 दिसंबर के ज़्यादा से ज़्यादा अपन ग्राम सभा में जब जे दिन भी हुई विशेष ग्राम सभा 24 से लेकर के हो सके तो मन 25, 26, 27 तक के रखी। संभव नहीं है कि एक ही दिन में पूरा मतलब जिला क्षेत्र में कर सके, जबकि पूरा होना रही से कलेक्टर होना रही से, लेकिन कलेक्टर जिस ढंग से तैयारी नहीं करे वो कर हिसाब से बताया नहीं है तो मोला संदेह है कि ये तरीके पेशा दिवस शुरुआत है लेकिन 1 दिन 2 दिन 3 दिन में निपटे हैं, कहीं 25 के रखी, कहीं 26 के रखी, कहीं 24 के रखी। तो वो दिन ज्यादा से ज्यादा जतिक भी वोटर हवन मतदाता हवन हमार बहु बेटी से लेकर के नौजवान और सियान ज्यादा से ज्यादा वो दिन ना हमला सशक्त रूप से ग्राम सभा में शामिल होना चाहिए और हमार गांव घर
हमारे क्षेत्र के जो लिए कानून है वो कर फायदा के लिए हम लोग दिखाना है, हमारा जमावड़ा दिखाना चाहिए। मैं ये क्षेत्र में लंबा समय से यहाँ तक के देखा था है, हमारे यहाँ सफल ग्राम सभा नहीं। ग्राम सभा हम का बजाथन, राशन कार्ड बनाए बा, आवास के घर नहीं मिले कहीं के जाथन, लेकिन तुम्हारे लिए जो कानून है, तुम्हारे जल जंगल जमीन से लेकर के तुम्हार ग्राम पंचायत के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए, जो विकास के जो काम होने पूरा ग्राम सभा में मिल के करबो कि हमला यहाँ से वहाँ तक के सड़क बनाना है, कि ये देकर हमला तालाब बनाना है, कि ये दे जमीन ला हमला संरक्षित रखना है, आने वाला पीढ़ी मनवा हमला आबादी घोषित करना है, कि ये देला हमला तालाब बनाना, ऐसे करके तमाम अधिकार अपना जल जंगल और जमीन से जुड़े हुए चीज के ग्राम सभा है। लेकिन हम खाली आवास और राशन कार्ड बनवा ले जाते हैं ग्राम से। तो ये तमाम बात मला आप हम गौर करें, और वास्तव में आज अगर हम यहाँ पे आज वीर नारायण सिंह शहादत दिवस में आए हैं और बात लंबे रखे हो, तो मैं यही समझूं कि हम आने वाला 24 दिसंबर से लेकर के 25-26 तक के ग्राम सभा अगर हो ही तो ज़्यादा से ज़्यादा जान, और वो दिन सफल ग्राम सभा हम अपन ग्राम सभा में अपन ग्राम पंचायत क्षेत्र में मनान। तब तो जहाँ तक के हम कुछ जागा थन, कुछ उठा थन कबो, उसने टाइप पे ढर्रा रही तो फिर कोई मतलब नहीं है। अतकी बात ना रख के मैं अपन वाणी ला विराम करना चाहता हूँ। बोले बुढ़ादेव के नारायण सिंह, शहीद वीर नारायण सिंह। साथ ही अपन वाणी ला यही विराम करता हूँ।